बाबा ने मानस में क्या लिखा है? संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, संभावित कहूँ अपजस लाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहूँ, मरण कोटि सम दारुण दाहूँ। बोले महाराज, तुरंत भगवान का वाक्य जो है स्मरण आ गया। अर्जुन ने जो है अश्वत्थामा के सिर से जो है चमकती हुई मणि को निकाला और शिविर से जो है धक्का मार करके भगा दिया। अश्वत्थामा के मुकुट पर जो है एक मणि विराजमान थी। उस मणि को जो है निकाल लिए और निकाल करके लात मार करके जो है शिविर से भगा दिए। वपनम द्रविणादानम स्नानानिर्व्यापणम तथा एष हि ब्रह्मबंधूनां वधो नान्यो दैहिकः। बोले ब्राह्मण का दैहिक वध जो है नहीं करना चाहिए, उसे विद्रुप कर दो, उसे विद्रुप कर दो और घोर अपमानित कर दो। पक्का मारकर घर से निकाल दो, अपमानित कर देना, धक्का मार करके घर से निकाल देना, यही ब्राह्मण की जो है मृत्यु है। शिविर से धक्का मार करके अर्जुन ने अश्वत्थामा को घर से शिविर से बाहर निकाल दिया, मणि छीन लिया। अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा नहीं, इसके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। अपमानित तो होकर के वह चला गया। अब इधर जो है भगवान पांडवों से बोले, भाई आपके बीच रहते रहते बहुत दिन बीत गए, अब हमारे द्वारिकावासी भी जो है हमारी बहुत राह देख रहे होंगे, सो अब हमको जो है अपने घर चलना चाहिए। पर कोई भी जो है पांडव प्रभु को भेजना नहीं चाहता, विदा करना नहीं चाहता। आपस में विचार किया, अंत में निर्णय लिया, देखो भाई आज नहीं तो कल जो है विदाई तो देना ही पड़ेगा। कब तक हम इन्हें जो है अपने पास बांध कर रखेंगे? हमें अब स्वार्थ त्याग करके द्वारिकावासियों पर भी जो है ध्यान देना चाहिए। अतएव अपने भगवान जो है द्वारिका जाने के लिए अपने रथ पर एक कदम रख दिए और बड़ी अपूर्व झांकी हो रही थी। एक चरण धरती पर, एक चरण जो है रथ पर, एक भुजा से रथ पर चढ़ने के लिए पकड़ रखा है और दूसरी भुजा सबको अभय मुद्रा से आशीर्वाद दे रहे हैं। मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रभु की छटा जो है सभी दर्शन कर रहे थे कि अचानक जो है एक अबला चीखती पुकारती बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और चरणों में लिपटकर पुकारने लगी, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यां त्वयद्भयं पश्ये यत्र मृत्युं परस्परम। बोले महाराज, पाहि माम करते हुए चरणों में उस देवी को गिरते देखा। भगवान सावधान हो गए, देखने वाले जो है हैरान हो गए कि अचानक कौन आ गया। प्रभु ने ध्यान से देखा, अरे ये तो पांडवों की पुत्र वधू है, अरे यह तो पांडवों की कुल वधू है, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा है। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए चक्रव्यूह में, परंतु गर्भवती होने के नाते देवी उत्तरा सती न हो सकी। आज वह बेचारी विकल चरणों में पड़ी हैं। प्रभु सावधान होकर मुस्कुराए, अरे देवी क्या हुआ? गिड़गिड़ाती हुई उत्तरा हाथ जोड़ करके बोली, प्रभु आज मुझे आपके अतिरिक्त अपना कोई भी रक्षक जो है पूरे त्रिभुवन में नहीं दिखाई पड़ रहा है। प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरा रक्षक नहीं है, ऐसा दिव्य भाव मन में जागे, वही सच्चा जो है अन्याश्रित भक्त होता है। तो भगवान
की तो प्रतीक्षा है, भगवान तो प्रतीक्षित रहते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माँ, देखिए उत्तरा की स्थिति वही बन गई। अनन्याश्चिंतयन्तो माँ ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। क्या है अपना? कुछ अपना नहीं है। सब कुछ सर्वस्व उस ठाकुर के चरणों में निवेदित कर दो। संसार का वैभव, संसार का सुख क्या करेगा? संसार का सुख यह नश्वर शरीर भोगेगा, दुनिया देख करके चकाचौंध होगी, लेकिन संसार का जो सुख है सब नश्वर है। और परमात्मा का परमार्थिक जो सुख है वह नश्वर नहीं है, वो उसका नाश नहीं होता है, उसमें और प्रगाढ़ता आती जाती है, आती रहती है। यहाँ उत्तरा जो है विकल हो रही है, छटपटा रही है, भगवान के चरणों में आकर के गिर रही है और गिर करके कह रही है कि पूरे भूमंडल में, त्रिभुवन में जो है आपसे बड़ा रक्षक हमको अब कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षेममहम्यहम्। बोले अनन्याश्रित होकर के देवी उत्तरा जो है चरणों में गिरी